मुझे पहले ये बताएं शौकत कि इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, क्या वाकई जम्मू कश्मीर में बरसर इक़्तिदार जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो खींचतान चल रही है, क्या ये उस मकाम पर पहुंच गई कि बस अब ईंट की आखिरी दीवार या यूँ कह कि ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है कि और वहाँ पर उनका जो इत्तेहाद है वो ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा? देखिए विशाल, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि नाराज़गी अपनी पीक पे है। उस पे तेल डालने का काम सजाद लोन कर रहे हैं। अच्छा। सजाद लोन का कल का बयान अगर हम देख लेंगे, 2 दिन पहले का बयान, उन्होंने कहा कि फादर सन फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला 2 अलग अलग लाइन्स पे हैं। फारूक अब्दुल्ला प्रो कांग्रेस है, प्रो इंडिया अलायंस है। फारूक अब्दुल्ला वोट चोरी की बात करते हैं, उन इश्यूज़ की बात करती हैं जिनकी बातें इंडिया अलायंस करती है, वो इश्यूज उठाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं जो इंडिया अलायंस के इश्यूज हैं। जबकि उमर अब्दुल्ला उसके बरक्स कर रहे हैं। ठीक है, बिहार में हार जाती है बरक्स मतलब क्या? बरक्स मतलब क्या? मतलब जो उनका ओपिनियन है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, वो उससे थोड़ा डिफरेंट है। जैसे बिहार इलेक्शंस पे कई सारी चीज़ें सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला दूसरी लाइन ले रहे हैं कि नहीं, इंडिया अलायंस में खामियां हैं, इंडिया अलायंस में खामियां हैं, वहाँ रीजनल पॉलिटिक्स और रीजनल पार्टीज़ को इन हैंड नहीं लिया जाता है। ठीक है, उनको नज़रअंदाज किया जाता है, उनके पॉइंट्स को, उनके खदशात को पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, और फिर अंदरूनी रस्साकशी है, तो वो ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। जबकि फारूक अब्दुल्ला की लाइन वो है जो इंडिया अलायंस बोल रही है, बिहार इलेक्शंस के बाद जैसे वोट चोरी है, बाकी सब फ्रॉड, उन चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, दूसरी चीज़ तो अब तो थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा। इसी बीच तो कहीं ना कहीं चौधरी रमज़ान जो राज्यसभा के नए नए मेंबर हैं अभी, उन्होंने भी दूसरी तरह की एक बात कह दी थी कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव इंतखाबात जो हुए हैं वो फ्री एंड फेयर इंतखाबात हुए हैं। वो भी कहीं ना कहीं उसी लाइन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो उमर अब्दुल्ला का स्टैंड। बिल्कुल बिल्कुल, जो उमर अब्दुल्ला का स्टैंड है। यहाँ मैं एक और चीज़ बताऊँ, कांग्रेस, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि क्या अब वो वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस का इत्तेहाद खत्म हो जाए। देखिए, कांग्रेस के जो लीडरशिप है या कांग्रेस के जो कैडर है, उसमें मुझे लगता है कि नाराजगी तो है। वो साइड लाइनड फील कर रहे हैं। ठीक है, खुल के अब वो बोल भी रहे हैं। तारिक हमीद करार ने भी बोला, दीगर लीडर्स ने बोला। तारिक हमीद करार ने कहा कि इतना भी कहा कि भाई अगर हमको ऐसे ही साइड लाइन किया गया तो हम कहीं इस चीज़ पे ना मजबूर हो जाएं कि हम अलायंस से अलग हो जाए। लेकिन जब उनसे वापस सवाल किया गया कि क्या मतलब कब हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, उन्होंने उस पर क्लियर भी जवाब नहीं दिया। तो हम शायद ये भी नहीं अभी कह सकते हैं कि नहीं रिसेंट डेज में ऐसा हो सकता है, आने वाले दिनों में। लेकिन ये है कि अंदर अंदर नाराजगी बढ़ती जा रही है। अच्छा,